Welcome to all of you in Infinite Classes. Dear students, how are you? Students, आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है फैक्टराइज और नीचे कुछ हमें पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इनके फैक्टर फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये पोलिनोमियल्स क्यूबिक हैं क्योंकि इनकी डिग्री 3 है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको पोलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में ये दिया हुआ है x³ - 2x² - x + 2, तो इसमें वेरिएबल x की सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। इसका मतलब ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसी तरह से जितने भी इसमें पोलिनोमियल दिए हुए हैं ये सारे के सारे क्यूबिक पोलिनोमियल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्यूबिक पोलिनोमियल्स के फैक्टर 3 होते हैं। जितनी पोलिनोमियल्स की डिग्री होती है उतने ही पोलिनोमियल्स के फैक्टर होते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में जब देखा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के फैक्टर करना थे, तो वहाँ पे जो मेथड यूज़ किया था उसको कहा गया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये चारों पार्ट्स जो किए थे फैक्टर, इसको किया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। बट क्यूबिक पोलिनोमियल्स का अपना एक पर्टिकुलर मेथड होता है, तो इसको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्यूबिक पोलिनोमियल्स के मेथड किस तरह से फाइंड किए जाते हैं और इसमें फैक्टर थ्योरम का भी यूज़ किया जाता है। डियर स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट x³ - 2x² - x + 2, इसके फैक्टर फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट, वी हैव ए पोलिनोमियल p of x is equal to x³ - 2x² - x + 2. Dear student, the degree of this polynomial is 3, so it is cubic polynomial. इस पोलिनोमियल की डिग्री 3 है, इसलिए ये पोलिनोमियल हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। एंड वी नो दैट क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ 3 फैक्टर्स। क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 फैक्टर होते हैं। पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने फैक्टर होते हैं। स्टूडेंट्स, क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर फाइंड करने के लिए हम फैक्टर थ्योरम का यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि वेरिएबल के प्लेस पे अपने पास से पुट करते हैं +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, और जिस वैल्यू पे हमारा पोलिनोमियल 0 बन जाता है उस वैल्यू से हमें इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर मिलेगा बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो आइए सबसे पहले 1 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं। p of 1 विल बी x³ बिकम 1³ 2x² बिकम 2 × 1² - x बिकम -1 + 2 एज इट इज। 1³ is 1, 1² is 1 and 1 multiplied by 2 is -2, -1 + 2 +1 -1 cancelled out, -2 + 2 cancelled out, all terms are cancelled out, so we get 0. Since p of 1 is equal to 0, therefore by factor theorem x - 1 is the फैक्टर ऑफ p of x। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम में कि अगर रिमाइंडर p of x 0 हो तो x - से p of x का फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर p of - से 0 तब x + से p of x का फैक्टर होगा। तो यहाँ पे p of 1 0, तो इसका मतलब x - का 1 p of x का फैक्टर होगा। तो इस तरह से हमें इस क्यूबिक पोलिनोमियल का एक फैक्टर x - का 1 मिल जाता है। अब बाकी के 2 फैक्टर फाइंड करने के लिए हम p of x को x - 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नाउ डिवाइड p of x बाई x - 1। x - 1 से p of x को डिवाइड करने पे आपको क्वोशिएंट में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलेगा, जिसको फर्दर फैक्टराइज करने पे आपको 2 फैक्टर और मिल जाएंगे। तो इस तरह से दिए गए पोलिनोमियल के हमें तीनों फैक्टर मिल जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो आइए अब आप अपने पोलिनोमियल को x - 1 से डिवाइड करते हैं। तो इसलिए इसके लिए इसको बीच में लिखना होगा x³ - 2x² - x + 2, और जिसे डिवाइड कर रहे हैं उसको बाहर लिखेंगे। अब यहाँ पे x³ लेकर आना है, तो x³ लाने के लिए x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x² से। तो x² की x में करेंगे तो x³ हो जाएगा, और x² की 1 से करेंगे तो माइनस का x² हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, +x³ - x³ कट जाएगा, +x² - 2x² आपको -x² मिलेगा,
माइनस एक्स राइट डाउन, माइनस एक्स स्क्वायर लेकर आने के लिए एक्स में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स से। माइनस एक्स की एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स की माइनस वन से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स। सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 2 राइट डाउन है। माइनस 2x लाने के लिए एक्स में किससे मल्टीप्लाई की जाएगी, माइनस 2 से। माइनस 2 की एक्स में करेंगे माइनस 2x, माइनस 2 की 1 में करेंगे माइनस माइनस प्लस 2। सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज कर देंगे, माइनस 2x प्लस 2 कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल। रिमाइंडर में 0 मिल गया। अब रिमाइंडर में 0 मिलने का मतलब है हमारी डिवीजन की प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो गई। डिवीजन की प्रोसेस स्टॉप होने के बाद में डियर स्टूडेंट अब डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ किया जाएगा। डिवीजन एल्गोरिथम एक फार्मूला होता है, ये रिलेशन होता है डिवाइडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर के फॉर्म में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड क्या होता है कि जो पोलिनोमियल जिसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये हो गया हमारा डिवाइडेंड, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। डिवाइज़र जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो यहाँ पे है x माइनस 1। क्वोशिएंट जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और रिमाइंडर है हमारा 0। और 0 किसी भी वैल्यू में ऐड करेंगे तो वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी आंसर में यही आ जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2। तो डियर स्टूडेंट ये जो वैल्यू मिली है ये दो पोलिनोमियल्स के फैक्टर के फॉर्म में मिली है, जिसमें पहला लीनियर है दूसरा क्वाड्रेटिक है। अब लीनियर को आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते बिकॉज कोई भी पोलिनोमियल लीनियर के फॉर्म में फैक्टराइज किया जाता है। बट ये जो सेकंड हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में क्या करना होता है कि कांस्टेंट लिया जाता है और उसकी मल्टीप्लाई एक स्क्वायर वाले टर्म के कोफिशिएंट से करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर का 1 है तो इसलिए 1 से करेंगे माइनस का 2 मिलेगा। अब 2 नंबर हमें ऐसे बताना होंगे जिनके मल्टीप्लाई पे माइनस का 2 ऐड करने पे माइनस का 1, तो वो यही हैं। माइनस का 2 प्लस का 1 ऐड करोगे आपको माइनस का 1 मिल जाएगा। अब ये जो मिडिल टर्म हमारे पास है माइनस का 1 इसको स्प्लिट कर लीजिए, आप इसको ब्रेक कर लीजिए माइनस 2x प्लस एक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो आपको बेटे मिलेगा इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2। ठीक है, अब शुरू के 2 टर्म्स में कॉमन लीजिए और बाद के 2 टर्म्स में कॉमन लीजिएगा। ठीक, तो शुरू के 2 टर्म्स में कॉमन क्या है, x है, x माइनस 2, और बाद के 2 टर्म्स में क्या कॉमन है बेटे, 1 है, तो 1 कॉमन ले लिया। अब x माइनस का 2 पूरे से कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो x माइनस का 2 पूरे से कॉमन ले लीजिए, क्या मिला, सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस का 1। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से हमें क्यूबिक पोलिनोमियल के जो दिया हुआ है उसके तीनों फैक्टर मिल जाएंगे, x माइनस का 1 x माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 1। देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस का 1। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन क्यूबिक polynomial. So write down the solution of this part. Now we do second part. Now do second part of question number 5th. In second part we have a polynomial p of x is equal to x cube minus 3x square minus 9x minus 5. Dear student, degree of this polynomial is 3. So it is cubic polynomial and we know that cubic polynomial has 3 factors. Cubic polynomial की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही फैक्टर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर फाइंड करने के लिए फैक्टर थ्योरम का यूज़ किया जाता है। किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर फाइंड करने के लिए आप उसमें x के प्लेस पे या उसमें जो भी वेरिएबल दिया हुआ हो उसके प्लेस पे आप पुट करेंगे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट, जिस नंबर पे ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा उसी नंबर से हमें इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर मिलेगा बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अंडरस्टैंड? तो आइए सबसे पहले 1 पुट करके देखते हैं। P of 1 will be x cube become 1 cube minus 3x square become 3 into 1 square minus 9x become 9 into 1 minus 5.
1 cube is 1, 1 square is 1, 1 multiplied by 3 is 3, 9 into 1 minus 9 and minus 5 as it is. Minus 3, minus 9, minus 12 and minus 5 is minus 17 and 1 minus 17 is minus 16, which is not is equal to 0. Now put p of minus 1. Now put x is equal to minus 1 in the given polynomial. We have p of minus 1. For p of minus 1, we put x is equal to minus 1 in the given polynomial. Therefore, x cube become minus 1 cube. Minus 3x square become minus 3 into minus 1 square. Minus 9x become 9 into minus 1 minus 5. Minus 1 cube is minus 1 square is plus 1 plus 1 into minus 3 is minus 3 minus plus 9 minus 5 as it is. Minus 1 minus 3 is minus 4 and minus 4 minus 5 is minus 9 and plus 9. Minus 9 plus 9 cancelled out, we get 0. Since p of minus 1 is equal to 0, therefore by factor theorem, x plus 1 is the factor of p of x. डियर स्टूडेंट, फैक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर रिमाइंडर p ऑफ ए 0 हो तो x माइनस से पी एक्स का फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर p ऑफ माइनस से 0 हो तब x प्लस का 1 दिए गए पोलिनोमियल का फैक्टर होगा. तो यहाँ पे p ऑफ माइनस का 1 0 है, तो इसका मतलब x प्लस का 1 p ऑफ x का फैक्टर होगा. तो इस तरह से हमें दिए गए क्यूबिक पोलिनोमियल का एक फैक्टर x प्लस का 1 यहाँ पे मिल जाता है. बाकी के दो फैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे. जब हम इस दिए गए पोलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट में यानी आंसर में एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलेगा, जिसको फर्दर फैक्टराइज करने पे हमें दो और फैक्टर मिल जाएंगे. तो इस तरह से हम दिए गए पोलिनोमियल के तीनों फैक्टर फाइंड कर लेंगे. नाउ फाइंडिंग द अदर फैक्टर ऑफ p ऑफ x, डिवाइड p ऑफ x बाय इट्स फैक्टर x प्लस 1. p ऑफ x के बाकी के दो फैक्टर फाइंड करने के लिए हम इसके फैक्टर x प्लस 1 से p ऑफ x को डिवाइड करते हैं. तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, बीच में लिखेंगे अपना पोलिनोमियल जिसको डिवाइड करना है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5. डिवाइड किससे करना है, x प्लस 1 से, तो इसको यहाँ बाहर लिख लेंगे. अब x क्यूब लेकर आने के लिए हमें x में किससे मल्टीप्लाई करना होगी, तो x स्क्वायर से. अब x स्क्वायर की x में करोगे तो आपको x क्यूब मिल जाएगा, और x स्क्वायर की 1 से करोगे तो आपको मिल जाएगा प्लस x स्क्वायर. सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करेंगे, प्लस x क्यूब माइनस x क्यूब कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर. माइनस 9x राइट डाउन हेयर. नाउ वी वांट माइनस 4x स्क्वायर. माइनस 4x स्क्वायर लाने के लिए x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे x है बट माइनस 4x की कमी है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 4x से. तो माइनस 4x की x में करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 4x स्क्वायर, और माइनस 4x की 1 से करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस का 4x. सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 4x और माइनस का 9x होगा माइनस का 5x. माइनस 5 राइट डाउन हेयर. नाउ वी वांट हियर माइनस 5x. माइनस 5x लेकर आने के लिए x में किससे मल्टीप्लाई करना होगी, बेटा इसमें करना होगी आपको माइनस 5 से. माइनस 5 की करोगे x में माइनस 5x, और माइनस 5 की करोगे प्लस 1 में तो आपको मिलेगा माइनस 5. सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 5x कैंसिल, माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल, वी गेट 0. तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा. रिमाइंडर 0 मिलने का मतलब है यहाँ पे डिवीजन प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई है. अब डिवीजन प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई है तो अब यहाँ पे हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे. वी नो दैट डिवीजन एल्गोरिथम सेज डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर.
डिवाइडेंड मतलब जिस वैल्यू को आप डिवाइड कर रहे हो उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये एक फार्मूला भी समझ सकते हो आप, डिवीजन एल्गोरिथम इसको बोलते हैं। डिवीजन के प्रोसेस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे डिवाइडेंड क्या है? जो हमारा पोलिनोमियल जिसको डिवाइड किया जा रहा है, तो डिवाइडेंड के प्लेस पे आप लिख दीजिए दिया गया पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, डिवाइजर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो x प्लस 1, कोशेंट जो आपको आंसर में मिला है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस रिमाइंडर। ये जो वैल्यू लास्ट में बची है डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट होने पे, इसको कहा जाता है रिमाइंडर, जो कि यहाँ पे 0 है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वैल्यू में अगर आप 0 ऐड करते हैं तो वो वैल्यू अनचेंज रहती है। तो इसका मतलब है जो दिया गया पोलिनोमियल है उसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें ये दो फैक्टर मिले। ये जो वैल्यू मिली है हमें, ये दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। पहला फैक्टर है x प्लस का 1 जो कि लीनियर है, और दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 जो कि क्वाड्रेटिक है। लीनियर फैक्टर को आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी पोलिनोमियल लीनियर फैक्टर की फॉर्म में ही फैक्टराइज किया जाता है। लेकिन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फर्दर फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टर फाइंड करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इसमें क्या करना होता है कि कांस्टेंट टर्म लेते हैं, कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से करते हैं, जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1, तो आपको क्या मिलेगा माइनस का 5। अब दो नंबर आप हमें ऐसे बताएंगे जिनकी मल्टीप्लाई पे माइनस का 5 मिले बट ऐड करने पे माइनस 4 मिल जाए, तो वो नंबर यही हैं माइनस का 5 प्लस 1, क्योंकि माइनस का 5 प्लस 1 ऐड करने पे आपको माइनस का 4 देंगे और मल्टीप्लाई कराने पे तो माइनस का 5 आ ही रहा है। तो इस तरह से ये जो मिडिल टर्म हमारा है माइनस 4x, इसको हम स्प्लिट कर लेंगे माइनस 5x प्लस x की फॉर्म में। ठीक है, तो हमें मिलेगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5। अब शुरू के 2 टर्म्स में और बाद के 2 टर्म्स में कॉमन ले लीजिए। ठीक है, x प्लस 1 शुरू के 2 टर्म्स में देखिए कोफिशिएंट का जो HCF होता है वो कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पे बेटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे है x का कोफिशिएंट 5, और तो 1 और 5 का जो HCF है 1 होगा, तो यहाँ से तो आपको 1 कॉमन मिलेगा नंबर की फॉर्म में, अंडरस्टैंड। और एक्स स्क्वायर और x का जो HCF है वो x होगा, तो आपको x इंटू 1 मतलब x कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो बचेगा x माइनस 5। अब इसमें देखिए प्लस यहाँ पे x का कोफिशिएंट अगर कोई नहीं दिया हुआ है तो 1 मान लेंगे, और 5 है तो 1 और 5 का HCF क्या होगा 1 होगा, तो इसमें भी 1 कॉमन मिल जाएगा, तो आपको मिलेगा x माइनस 5। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, जो वैल्यू हमें इस ब्रैकेट में मिल रही है वही इस वाले ब्रैकेट में भी आना चाहिए। अब x माइनस का 5 आप पूरे से कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल। तो डियर स्टूडेंट, ये फैक्टर हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के, तो इस तरह से हम अपने क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1। Write down the solution of this part. Now do third part. Now do third part. In third part we have a polynomial p of x is equal to x cube plus 13x square plus 32x plus 20। डियर स्टूडेंट, इस पोलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो इसलिए ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, जिसकी डिग्री 3 होती है उस पोलिनोमियल को क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। एंड वी नो दैट क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ 3 फैक्टर्स। जितनी पोलिनोमियल की डिग्री होती है उसके उतने ही फैक्टर होते हैं, तो इसलिए क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 फैक्टर होंगे।
डियर स्टूडेंट, क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर फाइंड करने के लिए फैक्टर थ्योरम का यूज़ किया जाता है। इसके लिए हम दिए गए पोलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पे पुट करेंगे +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। और जिस नंबर पे हमारा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा वहीं से हमें दिए गए पोलिनोमियल का एक फैक्टर मिलेगा बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अंडरस्टैंड? तो आइए सबसे पहले हम 1 पे पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं। P of 1 is equal to x cube become 1 cube, 13x square become 13 into 1 square, 32x become 32 into 1 plus 20. We get 1 cube is 1, 1 square is 1, 1 multiplied by 13 is 13, 32 multiplied by 1 32 plus 20. 13 plus 1 is 14 and 32 plus 20 is 52 and 14 plus 52 is 426, 516, 66, which is not equal to 0. Now find P of -1. For this put x is equal to -1 in the given polynomial. X cube become -1 cube, 13x square become 13 into -1 square, 32x become 32 into -1 plus 20 as it is. -1 cube is -1, -1 square is +1, +1 into 13 is 13, plus minus minus 32 plus 20. -1 minus 32 is -33 and plus 13 and plus 20 is plus 33. -33 plus 33 cancelled out, we get 0. So P of -1 is equal to 0. Since P of -1 is equal to 0, hence by factor theorem we can say x plus 1 is the factor of P of x. डियर स्टूडेंट, फैक्टर थ्योरम में ये हमने पढ़ा था कि अगर रिमाइंडर P ऑफ ए 0 हो तब x माइनस ए दिए गए पोलिनोमियल P ऑफ x का फैक्टर होता है, और अगर रिमाइंडर P ऑफ माइनस ए 0 हो तब x प्लस का ए दिए गए पोलिनोमियल P ऑफ x का फैक्टर होता है। तो जैसे कि यहाँ पे P ऑफ -1 0 आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि x प्लस का 1 P ऑफ x का फैक्टर होगा। तो बाकी के दो फैक्टर फाइंड करने के लिए हम दिए गए पोलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। नाउ फाइंडिंग द another two factors of P of x, divide P of x by its factor x plus 1. तो बाकी के दो फैक्टर फाइंड करने के लिए पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं किससे? इसके फैक्टर x प्लस 1 से। इसके लिए इसको बीच में लिखेंगे दिए गए पोलिनोमियल को x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब जिससे डिवाइड करना है इसको बाहर लिख लीजिए। अब यहाँ पे हमें एक्स क्यूब लेकर आना है, तो एक्स क्यूब लाने के लिए एक्स में किससे मल्टीप्लाई करना होगी? एक्स स्क्वायर से। तो डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर की एक्स में करोगे तो आपको एक्स क्यूब मिल जाएगा, और एक्स स्क्वायर की 1 से करोगे तो मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर। साइन चेंज कर देंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, तो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। 13 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो आपको मिल जाएगा 12 एक्स स्क्वायर। 32 राइट डाउन हेयर, 32 राइट डाउन हेयर। अब बेटे 12 एक्स स्क्वायर लेकर आना है हमें, तो इसके लिए एक्स में किससे मल्टीप्लाई करना होगी बेटा? 12 एक्स से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स है, 12 एक्स की कमी है। तो 12 एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई होगी तो आपको मिलेगा 12 एक्स स्क्वायर, और 12 एक्स की 1 से करोगे तो आपको मिल जाएगा प्लस 12 एक्स। सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करेंगे, 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, और 32 माइनस 12 होता है आपका 20 एक्स प्लस 20 राइट डाउन हेयर। अब यहाँ पे आपको 20x चाहिए, तो 20x लाने के लिए x में किससे मल्टीप्लाई करोगे? यस 20 से। 20 की x में करोगे तो आपको मिल जाएगा 20x,
और 20 की 1 में जब करोगे प्लस 1 में तो प्लस का 20। सब्ट्रैक्शन करते हैं, साइन चेंज कर रहे हैं तो प्लस 20x से 20x कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, वी गेट रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 मिलने का मतलब है कि अब आपका डिवीज़न प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। डिवीज़न प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाए तब आप डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। वी नो दैट डिवीज़न एल्गोरिथम सेज डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब ये कि डिवीज़न का जो हमारा प्रोसेस होता है उसको आप इस रिलेशन की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिवाइडेंड मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर मतलब जिसे डिवाइड कर रहे हैं, कोशेंट मतलब जो आंसर आया है, और रिमाइंडर जो आपको नीचे बचेगा लास्ट में। इन चारों में जो रिलेशन होता है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइडेंड क्या है, दिया गया पोलिनोमियल, ठीक है। तो डिवाइडेंड के प्लेस पे लिख लेंगे दिया गया पोलिनोमियल मतलब एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। डिवाइजर आपने जिससे डिवाइड किया है वो डिवाइजर कहलाएगा। किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा, x प्लस 1 से। कोशेंट मतलब जो आंसर मिल रहा है वो कोशेंट है, तो आंसर में क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या मिला आपको 0, ठीक है। अब 0 आप किसी भी वैल्यू में अगर ऐड करते हैं तो डियर स्टूडेंट उस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो वैल्यू अनचेंज रहती है, ठीक है। यानी कि जो हमारा दिया गया पोलिनोमियल है हम उसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब देखिए इसमें हमें दो फैक्टर मिल रहे हैं, दो ये जो वैल्यू मिली है ये दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में मिली है। पहला फैक्टर हमारा x प्लस का 1 है और दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। x प्लस का 1 लीनियर फैक्टर है और एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो लीनियर फैक्टर को तो आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते बिकॉज कोई भी पोलिनोमियल लीनियर फैक्टर की फॉर्म में ही फैक्टराइज होता है, बट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सेकंड क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसको हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज कर रहे हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से क्या करना होता है कि जो कांस्टेंट दिया होता है, ठीक है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करना होती है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो 20 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 20 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 से, तो 20 1 सा 20, ठीक है। 20 की मल्टीप्लाई करोगे आप 1 से तो आपको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। अब आप दो नंबर इस तरह के बताइए जिनकी मल्टीप्लाई पे तो आपको 20 मिले बट ऐड करने पे प्लस 12 मिल जाए। तो ऐसे दो नंबर बेटे जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 20 आए और ऐड करने पे 12 आ जाए वो है 10 और 2, क्योंकि 10 और 2 की मल्टीप्लाई करने पे आपको 20 मिल जाएगा और 10 और 2 को ऐड करने पे आपको मिल जाएगा 12। तो इस तरह से हम अपने जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब 12x को आप स्प्लिट करोगे 10x प्लस 2x की फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने इस क्वाड्रेटिक जो हमारा पोलिनोमियल है इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर रहे हैं। इसके लिए 12x को स्प्लिट कर रहे हैं 10x प्लस 2x की फॉर्म में और प्लस 20 एज इट इज़। अब इसमें दो दो टर्म्स में आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ये जो दो दो टर्म्स हैं इसमें कॉमन ले लीजिए। तो बेटा एक्स स्क्वायर और 10x में जो कॉमन आपको मिलेगा वो x मिलेगा, तो x प्लस का 10 आपको मिल जाएगा। और 2x और 20 में कॉमन क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जो कोफिशिएंट होते हैं उनका HCF लिया जाता है और 20 और 2 का HCF 2 होता है, तो आपको मिल जाएगा x प्लस 10। अब x प्लस 10 x प्लस का 10 कॉमन है, ठीक है, तो आप x प्लस का 10 कॉमन ले लीजिए करली ब्रैकेट में, तो आपको मिलेगा x प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2। Dear student, these are the factors of given cubic polynomial. Therefore, x cube plus 13x square plus 32x plus 20
इज इक्वल टू x प्लस 1, x प्लस 10 and x plus 2. Now write down the solution of this part. Now we do fourth part of this question. फोर्थ पार्ट में 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1. जैसे कि क्लियर है कि इस पोलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो इसका मतलब ये क्यूबिक पोलिनोमियल है एंड वी नो दैट क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ 3 फैक्टर्स. जितनी पोलिनोमियल की डिग्री होती है उसके उतने फैक्टर होते हैं, और क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम फैक्टर थ्योरम का यूज़ करते हैं. इसमें क्या करना होता है कि पोलिनोमियल में जो वेरिएबल दिया हुआ है, यानी x है या y या z, जो भी वेरिएबल है, आप उस वेरिएबल के प्लेस पे पुट करेंगे. जैसे यहाँ पे y है तो y के प्लेस पे पुट करेंगे प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन. और जिस नंबर पे ये हमारा पोलिनोमियल 0 बन जाता है, ठीक है, वहीं से हमें इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर मिलेगा बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम. तो सबसे पहले हम इस पोलिनोमियल की 1 पे वैल्यू फाइंड करेंगे. वी गेट p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2y क्यूब मीन 2 इंटू 1 क्यूब प्लस वाई स्क्वायर मीन 1 स्क्वायर माइनस का 2y मीन 2 इंटू 1 एंड माइनस 1 एज इट इज. 1 क्यूब इज 1 and 1 multiplied by 2 is 2. 1 square is 1. 2 ones are 2. Minus 1 as it is. 2 plus 1 is 3. Minus 2 minus 1 is minus 3. 3 minus 3 is 0. So p of 1 is 0. Since p of 1 is equal to 0, therefore by factor theorem we can say x minus 1 is the factor of p of y. क्योंकि यहाँ पे y वेरिएबल है तो यहाँ पे y माइनस का 1 लिखा जाएगा. y माइनस का 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ y. Now finding another factors of given polynomial, we divide p of y by its factor y minus 1. Now find another factors of given polynomial, divide p of y by y minus 1. तो p of y के बाकी के फैक्टर फाइंड करने के लिए हम इसके फैक्टर y माइनस 1 से इसको डिवाइड कर रहे हैं. इसके लिए क्या करेंगे कि डिवीज़न का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे. तो यहाँ पे p ऑफ y को लिखा जाएगा, यानी दिए गए पोलिनोमियल को, ठीक है, जो है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, और डिवाइड किससे करना है, y माइनस 1 से. ठीक है, अब यहाँ पे हमें 2y क्यूब लेकर आना है. तो 2y क्यूब लेकर आने के लिए y में किससे मल्टीप्लाई करना होगी, 2y स्क्वायर से. ठीक है, तो 2y स्क्वायर की y में करोगे तो 2y क्यूब आ जाएगा, और 2y स्क्वायर की माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 2y स्क्वायर आ जाएगा. सब्ट्रैक्शन करने के लिए साइन चेंज करेंगे. 2y क्यूब से 2y क्यूब कैंसिल, प्लस का 2y स्क्वायर और प्लस का 1y स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 3y स्क्वायर. राइट डाउन माइनस का 2y. अब 3y स्क्वायर लेकर आना है, तो 3y स्क्वायर लेकर आने के लिए y में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3y से. 3y की y से करेंगे तो 3y स्क्वायर, और 3y की जो है माइनस से 1 से करेंगे तो माइनस का 3y. सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज कर देंगे. 3y स्क्वायर 3y कैंसिल, 3y में से 2y गया y, और माइनस का 1 राइट डाउन हेयर. अब y लेकर आना है हमें यहाँ पे. y लेकर आने के लिए किससे मल्टीप्लाई होगी, y में 1 से. तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे y में y आ जाएगा, और 1 की 1 से करोगे तो माइनस का 1. अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे इसके, तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, वी गेट रिमाइंडर 0. तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया. इसका मतलब डिवीजन की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई. डिवीजन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में अब हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे. वी नो दैट डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. डियर स्टूडेंट, डिवाइडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर में जो रिलेशन होता है जिसको डिवीजन एल्गोरिथम कहा जाता है. डिवाइडेंड वो वैल्यू होती है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, और यहाँ पे डिवाइडेंड क्या है, हमारा दिया गया पोलिनोमियल 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1.
डिवाइज़र जिससे डिवाइड किया जाता है वो डिवाइज़र कहलाता है। तो डिवाइज़र यहाँ पे कितना है y माइनस 1। कोशेंट मतलब जो आंसर में आता है वो कहलाता है कोशेंट। तो यहाँ पे कोशेंट कितना है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। और रिमाइंडर क्या होता है जो यहाँ पे बचता है लास्ट में वो कहलाता है रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 है, ठीक है। और 0 किसी भी वैल्यू में ऐड करें तो वो वैल्यू हमारी अनचेंज रहती है। तो इसका मतलब हमारा जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम लोग लिख सकते हैं y माइनस 1 इंटू 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब डियर स्टूडेंट ये जो वैल्यू हमें मिली है ये दो फैक्टर्स के फॉर्म में है। पहला फैक्टर है y माइनस 1 और दूसरा फैक्टर है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। तो y माइनस का 1 हमारा लीनियर फैक्टर है, ठीक है, जिसको हम आगे फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। बट 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस का 1 ये हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि कांस्टेंट टर्म लिया जाता है और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर के टर्म से कोफिशिएंट से, जो यहाँ पे 2 है, 1 2 ज़ा 2। अब दो नंबर आप हमें ऐसे बताएं जिनके मल्टीप्लाई पे 2 मिले और ऐड करने पे 3, ठीक है। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का एक प्रोसीजर है। तो वो नंबर इस टाइप के 1 और 2 ही हैं क्योंकि 1 और 2 ऐड करने पे आपको 3 मिल जाएगा। अब आप जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करके लिखेंगे y प्लस 2y की फॉर्म में, ठीक है। तो आप लिखिए जो मिडिल टर्म हमारा 3y है इसको स्प्लिट करके यानी ब्रेक करके लिखिए y प्लस 2y की फॉर्म में, मतलब y प्लस 2y और प्लस 1। अंडरस्टैंड। तो अब ये शुरू के 2 टर्म्स में कॉमन ले लीजिए, बाद के 2 टर्म्स में कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा 2y प्लस 1। और बाद के जो 2 टर्म्स हैं उसमें कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा 2y प्लस 1, ठीक है। अब जो 2y प्लस 1 2y प्लस 1 आपको पूरे में से कॉमन मिल रहा है, ठीक, तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो y माइनस का 1 इंटू 2y प्लस 1 इंटू y प्लस का 1, ठीक। तो डियर स्टूडेंट ये जो फैक्टर आपको मिले हैं यही दिए गए पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, ठीक है। y माइनस का 1 इंटू 2y प्लस का 1 इंटू y प्लस 1, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y and minus 1. Write down the solution of this part. And dear student, subscribe this channel and share this video to your friends. And thank you very much for watching the video.